सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, वी हैड डिस्कस थ्योरम 9.2. तो आज हम लोग थ्योरम 9.3 देखेंगे. सो इन थ्योरम 9.3 what we have is that two triangles having the same base and सेम बेस भी हो सकता है या फिर इक्वल बेस भी हो सकता है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, अगर वो लोग इक्वल बेस पे ऊपर है या फिर सेम बेस के ऊपर है एंड इफ देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है, तब ऑब्वियसली दे हैव टू लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ठीक है. दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2. 9.2 क्या था, if we see 9.2 was two triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in area. उसी का पैरेलल वाला चीज वो रिजल्ट में निकलता है. ठीक है. प्रूफ करने के लिए लगता है. ठीक है. 9.3 में सबको समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ बाकियों को? यस हाँ सर. सर. सो हाँ सर. ये एग्जाम में आ सकता है. किसी के स्कूल में कराया है ये थ्योरम, थ्योरम का प्रूफ? नहीं. So let us see theorem 9.3. ठीक है. So ये है हम लोग का थ्योरम 9.3. नाउ लेट अस प्रूव दैट. ओके. सो पहले डायग्राम बनाएंगे. कैसे डायग्राम बनाएंगे देखो. टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स. मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइन तो बनाना पड़ेगा, मतलब दो लाइन बनाना पड़ेगा. वो लाइन को हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ. तुम्हारा सोचो वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस. ऐसा एक ट्रायंगल है और दूसरा वाला ट्रायंगल है लाइक दिस. सो वी हैव टू ट्रायंगल्स व्हिच लुक लाइक दिस. समझ में आया? सो एक का नाम लेते हैं. सो पहला वाला का नाम लेते हैं ABC and the next one is ADB. या फिर ABD, मतलब P और C और D. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू ज्वाइन CD. ठीक है. समझ में आया? क्यों ज्वाइन करेंगे? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिटवीन, बिकॉज हम लोग को AB और CD को पैरेलल दिखाना है. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कोई स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ तब इजी होगा ड्रॉ करने में. दिस इज ओके. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. मतलब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दिस इज D. सो यहाँ पे हम लोग का ये डायग्राम है. अभी वी विल ज्वाइन C एंड D. समझ में? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ABC and ABD
be two triangles having the same base कौन सा बेस? दोनों में कॉमन बेस क्या है बताओ? हेलो, सुनाई दे रहा है बाकियों को? हाँ सर। सेम बेस कौन सा हाँ। है? ऋषिकेश बताओ। AB। अच्छा होगा AB, ठीक है। So AB is the common base, okay? So ABC and ABD be two triangles having the same base AB such that क्या है और क्या है? सेम बेस तो मिल गया हम लोगों को, ये वाला पार्ट। दिस इज बीन फाउंड। ये तो लिखना है ना, ये भी तो गिवन है। क्या है गिवन है? इक्वल एरियाज। सो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। सो सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। समझ में आया? सो इसी यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया और यहाँ से हैव रिटन दिस पार्ट। समझ में आया? तुम लोग नोटिस करते हो कि नहीं पता नहीं, बट आई ऑलवेज फॉलो दिस प्रोसेस, ठीक है? कि क्वेश्चन या फिर थ्योरम से मैं डायग्राम बनाता हूँ, पहले डायग्राम बनाने के बाद मैं लेट वाला पार्ट लिखता हूँ, ठीक है? समझ में आया? हाँ। ओके, हाँ सर। सो दिस इज ऐसा अप्रोच यूज करोगे तो इट बिकम्स इजियर। अभी यहाँ पे देखो एरिया का बात किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग को दो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट आर दोस कंस्ट्रक्शन? द कंस्ट्रक्शंस आर द, बिकॉज एरिया को देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं? सो बेस तो यहाँ पे है, कैसे है? बिकॉज बेस इज AB, कॉमन बेस, है कि नहीं? ये वाला है, तो ये वाला तो मुझे मिल गया। व्हाट अबाउट ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड तो मेरे पास नहीं है, दोनों का ऑल्टीट्यूड अलग अलग होगा। सो अभी क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड लाइक दिस, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ABC का ऑल्टीट्यूड, यस और नो? और ये हो गया हम लोगों का ABD का ऑल्टीट्यूड। समझ में आया? लेट अस नेम इट EF। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अच्छा, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? बोलो कोई, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? प्रूफ क्या करना है? AB parallel CD। यस, AB पैरेलल CD। दिस इज टू बी प्रूव्ड। ओके, बाकी को समझ में आया? Yes sir. So now we have a construction. What are the construction? We draw the altitude CE of triangle ABC on what? On AB and the altitude DF of triangle ABD on AB as well। ठीक है, समझ में आया? ठीक है? हाँ। क्यों मैंने altitude लिखा? Because we have to express the area of the triangle as the in terms of half into, मतलब अल्टीमेटली ये
परपेंडिकुलर जो वैल्यूज है वो डिस्टेंस है ये वो इक्वल हो जाएगा. सी विल बी इक्वल टू डी एफ. कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली एरिया इक्वल है ना. सो एरिया के फॉर्मूला को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट, हमारा बेस तो कॉमन हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली दिस टू विल बी. तो लेट अस सी द प्रूफ पार्ट. बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका. प्रूफ मतलब बहुत ही सिंपल है. ठीक है. सो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हमारा इन ट्रायंगल एबीसी. एबीसी में क्या है? एबीसी में we have CE perpendicular to AB. So we have CE perpendicular to AB. Therefore, I can write area of triangle ABC is equal to half into base into altitude. Yes or no? So half into base into altitude क्या होगा? Obviously perpendicular अगर है तो this becomes the base and this becomes the altitude. Yes or no? So I can write here half into AB into CE. Okay, this is our number one. Clear? क्लियर? इक्वेशन 1 समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. Yes, sir. तो इन ट्रायंगल एबीडी, एबी जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल में क्या है? डीएफ परपेंडिकुलर टू एबी है. सो ऑटोमेटिकली वी कैन से दिस इज आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. सो देयरफॉर अल्टीमेटली वी कैन से area of triangle ABD is equal to half into AB into TF. ठीक है? It's our equation 2. So we can write, but area of triangle ABC is equal to area of triangle what? ABD. क्यों? ठीक है. ऑल्दो हम लोग गिवन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन पार्ट नहीं है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द गिवन पार्ट. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी गिवन, बट यहाँ पे गिवन वर्ड क्यों नहीं लिखते? बिकॉज थ्योरम में डायरेक्टली दिया नहीं है. वी आर assuming these names we are giving by ourselves, so that is why we don't write given here, but this part is considered to be the given portion. तो इसलिए यहाँ पे given लिख रहे हैं. ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? तो एबीसी क्या है? एबीसी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एबी इंटू सी. तो इसी को कॉपी कर लेते हैं. करना क्यों लिखेंगे? I'm just copying it here. सो ये हो गया हम लोग का एबीसी का फॉर्मूला. और सिमिलरली यहाँ पे ये वाला कॉपी करेंगे. सो ये वाला हो गया हम लोग. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजिंग 2 and 3. ठीक है. नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. क्यों कैंसिल होगा? बिकॉज दे आर सेम. सो अल्टीमेटली वी गेट सी इक्वल्स टू डी एफ. मिला? दिस इज नंबर 3. सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. काबिक, हाँ नवोदय? सर. हाँ सर. ओके. सो ये हो गया हम लोगों का
तुम्हारा नंबर 3। अभी यहाँ पे बोलो दिस टू आर एक्चुअली, ये जो सी और डी एफ है, दीज आर एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइंस बिटवीन सी डी एंड ए बी, है कि नहीं? दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यस और नो? So we can say CE and DF are perpendicular lines. CE and DF are perpendicular lines between lines. What lines? कौन सा लाइन के बीच में है? AB और CD, है कि नहीं? Between lines AB and CD, yes or no? So therefore we can write हम लोग क्या लिख पाएंगे? बोल पाओगे कोई? क्या लिख पाएंगे? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट नहीं लिखा है, रुको। यहाँ पे now C and DF are perpendicular lines on the same line, है? ये लिख सकते हैं, on the same line AB. So therefore I can say CE is parallel to DF. क्यों? रीजन पता है किसी को? और पैरेलल टू ईच अदर, सुना है कभी ये चीज? मतलब अगर कोई लाइन है तुम्हारे पास एंड इफ यू आर ड्राइंग मल्टीपल परपेंडिकुलर्स, सो ऑल दोस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो? होगा, पैरेलल होगा? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द सेम एंगल, तो ये क्या हो रहा है? ये और ये तो तुम्हारा क्या एंगल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम पैरेलल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दे आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? सो दिस इज आवर नंबर 4। सबको समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ओके। सो अभी देखो, अभी ये जो ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, सी डी ई एफ, सॉरी नॉट सी डी ई एफ, सी डी एफ ई, ठीक है? इन क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ ई, so in quadrilateral CDFE we have CE is equal to DF from 3 and CE parallel to DF from 4। ये अभी क्या बोल सकते हो? कैन आई से therefore CDFE is a parallelogram बोल सकता हूँ? हाँ, रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका?
लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है कि नहीं? Quadrilateral in which one pair of opposite sides is equal पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, इसका प्रूफ भी कराया था मैंने, याद है? हाँ। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अगर ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली sir. आई कैन राइट, सो दिस इम्प्लाइज, तो CDFE का क्या है? CDFE का EF और CD दो ऑपोजिट पेयर्स है, ठीक है? सो आई कैन राइट CD इक्वल्स टू EF, ठीक है? इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF लिख सकता हूं, रीजन opposite sides of a parallel. So I can also write CD is parallel to AB. Why? क्यों लिख सकता हूं? Since I can write EF is a part of AB. लिख सकता हूं कि नहीं? समझ में आया? हाँ। प्रूफ समझ में आया सबको? Is the proof clear to everyone? बोलो। समझ में आया बाकियों को? हाँ सर। काव्यिक समझ में आया? काव्यिक, ऋषिकेश? Yes, sir. हाँ सर। ओके, so that was the proof of theorem 9.3. ओके, अभी हम लोग कुछ तुम्हारा theorems देखेंगे. We will see some theorems, not theorems exactly, examples based on these two theorems, theorem 9.2 and 9.3. so example 3 देखो, ये एक important question है, बहुत बार एग्जाम में भी देता है. यहाँ पे example 3 में बोला गया है कि show that a median of a triangle divides into two triangles of equal areas. ठीक है, समझ में आया? तो this is a very simple sum, so let us do that. Example 3. So इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा मीडियन का बात कर रहा है. मीडियन सबको पता है. व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड रीचेस अप टू द मिड पॉइंट ऑफ द अदर लाइन, है कि नहीं? इसी को तो मीडियन बोलते हैं ना. So this line is called the median. Yes or no? एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जाके दूसरा उसका एंड पॉइंट होता है कि नहीं? पता है मीडियन सबको? हाँ। अदर्स मीडियन याद है? हाँ सर। ओके, सो इसी चीज को हम लोग एक डायग्राम के तरफ लिखते हैं. लेट अस मेक इट इनटू अ डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे देखो, जो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द, इट्स अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. सो एग्जाम में भी अगर आएगा तो इसमें ये डायग्राम दिया नहीं रहेगा. सो यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ. ओके, यू कैन नेम इट योरसेल्फ. ठीक है, सो let us draw a triangle first.
सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल. सो मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल बोला है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ ए ट्राइंगल फर्स्ट. सो ऑटोमेटिकली let us draw a triangle. So this is a triangle. Okay. अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, एकदम टॉप वाला वर्टेक्स जो होगा इज ए बी सी. ओके, दिस इज द shape. Now what we will do, we will try to join it with the mid point of the opposite side. So A से start करेंगे, A से start करके हम लोग BC का mid point around यहाँ पे होगा. This will be the mid point. Suppose this is M. So I will join A to M. Yes or no? समझ में आया? If I join A to M, then this is the median. Can I say this is the median? इसको मैं median बोल सकता हूँ. बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो. हाँ. बाकियों को समझ में आया? हाँ सर. ओके. सो अभी क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि show that the median of a triangle divides into two triangles of equal area. So which two triangles are now there? This triangle and this triangle. One triangle is ABM and another triangle is AMC. क्वेश्चन में पूछा गया है कि you have to show that the areas of these two triangles are equal. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, we have to draw an altitude. ठीक है, बिकॉज देखो लास्ट एग्जाम्पल में जैसे लास्ट थ्योरम में जैसे किया था हम लोगों ने, और एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करो. सो हियर ऑल्सो वी नीड ऑल्टीट्यूड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल्स, लेट अस ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड्स टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड. अभी ये जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. व्हाई? ऑल्टीट्यूड को ट्रायंगल के अंदर ही होना पड़ेगा ऐसा नहीं है. मतलब सोचो ऐसा एक ट्रायंगल है, यू हैव दिस ट्रायंगल, तुम्हारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, इसका ऑल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करोगे? इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना बहुत सिंपल है. यू हैव टू जस्ट एक्सटेंड द बेस एंड ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस, एक्सटेंडेड बेस. ठीक है, सो दिस बिकम्स द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल और द ऑल्टीट्यूड. सो एक ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बाहर में भी रह सकता है. इज इट क्लियर? हाँ. सबको समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. तो सोचो ये दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज एम. सो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. क्या है? बेस बी सी है, नॉट एम सी. ठीक है, सी एम ये बेस नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन ही बेस है. समझ में आया? ओनली दिस मच पोर्शन इज द बेस, बिकॉज दैट इज द ट्रायंगल ना. ट्रायंगल क्या कौन सा है? ट्रायंगल तो ये वाला है ना. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम. आई कैन राइट ए एम. वाई? बिकॉज ए एम इज द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. समझ में आया सबको? Although the point M is not inside the triangle, but still we can write it like this. So इसी कारण ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, सपोज दिस इज N. ओके, सो ये जो मैंने N ड्रॉ किया, दिस N इज इक्वल टू दिस N इज नॉट इनसाइड दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बट स्टिल वी कैन राइट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एज एरिया हाफ इंटू बेस. मतलब कौन सा होगा? बेस इतना ही होगा. बेस इज सी एम एंड ऑटोमेटिकली दिस इज द हाइट दैट इज ए एन. ओके, समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना, ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हम लोग बाहर में भी ले सकते हैं. सो लेट अस प्रोसीड लाइक दिस. तो दिस वाज द डायग्राम दैट वी वर आस्क्ड टू ड्रॉ एज पर द थ्योरम और एज पर द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी? लेट अस राइट. तो इसी फिगर को हम लोग स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. लेट
let ABC be a triangle in which AM is a median. ठीक है, AM is the median. इतना लिखने से समझ में आ जाएगा. AM मतलब A से स्टार्ट होके BC के ऊपर गिर रहा है. ठीक है, तो BC का मिड पॉइंट है M. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हेन यू राइट AM इज द मीडियन. ए मीडियन क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज और भी दो मीडियन है, हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सो ये है हम लोगों का मीडियन AM divides triangle ABC into two triangles. What are the two triangles? Triangle ABM and triangle AMC. ठीक है. So what do we have to prove? We have to prove triangle ABM, not triangle but area of the triangle. Area of triangle ABM equals to area of triangle AMC. Yes or no? समझ में आया? So this proof is very much simple. क्यों simple है देखो? Because इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है. कैसा सिंपल है देखो, हम लोग इसी तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है उसको यूज कर सकते हैं. सो आई कैन राइट इन ट्रायंगल ABM we can write AN is perpendicular to BM. So therefore area of triangle ABM is equal to half into base into altitude. Yes or no? So half into base into altitude and that ultimately gives us half into क्या लिखेंगे? Base क्या है? Base है BM. So half into BM into AN. ठीक है. फिर से in triangle AMC what we can write? We can write AN is perpendicular to NC. ठीक है. ठीक है. So AN is perpendicular to NC. So therefore area of triangle AMC is equal to हाफ इंटू क्या होगा? हाफ इंटू AN होगा या फिर बेस, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ठीक है, फॉर्मूला पहले लिख लेना. हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. नाउ व्हाट इज द बेस? तो इसमें बेस इज MC नॉट NC. ठीक है, हाफ इंटू NC, सो नॉट NC, MC. ठीक है, हाफ इंटू MC एंड इंटू ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ऑल्टीट्यूड विल बी सेम AN. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले लिखा था. वी कैन राइट इट लाइक दैट आल्सो. ठीक है. सो अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज now one. नंबर 2. एक्चुअली 1 2 चाहिए ही नहीं, एकदम सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन राइट, 1 चाहिए होगा बिकॉज वी हैव टू मैच समथिंग. तो दिस इज आवर ट्रायंगल AMC. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होगा? MC. देखो MC और BM इक्वल है Y. सो MC के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट BM. क्यों लिख सकता हूँ?
बोल पाओगे कोई? इसका रीजन है सिंस M is the midpoint of what? Midpoint of BC. Midpoint of what? Midpoint of BC, therefore PM. समझ में आया? सबको समझ में आया ये चीज? So what is half into Bn into An? बोल सकता है कोई? हाफ इंटू Bn into An क्या है? So what is half into Bm into An? This is nothing but area of triangle ABN, है कि नहीं? So I can write area of triangle ABM. समझ में आया? So this was asked to be proved. ये सम समझ में आया सबको? वेरी इजी सम, 1-2 मार्क का दे सकता है एग्जाम में. समझ में आया सबको? हाँ बाकियों को समझ में आया? नवोदीप, हाँ, सात्विक, सर। ऋषिकेश. यस सर। वेरी इजी सम, एग्जाम में आ सकता है, 1-2 मार्क का दे सकता है. ठीक है. सो दैट वाज एग्जांपल 3. नाउ लेट अस सी अदर एग्जांपल्स. ये वाला एग्जांपल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है. सो ये वाला भी सिंपल है, बट बुक में बहुत छोटा सा सोल्यूशन है. यू कैन नॉट राइट सो मच स्मॉल सोल्यूशन इन एग्जाम. ठीक है. एग्जाम में वेल फॉर्मेटेड सोल्यूशन चाहिए. सो कैसे लिखोगे देख लो. क्या होगा? सो दिस इज माय एग्जांपल 4. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. सो यहाँ पे बोला है कौन सा डायग्राम? ना फिगर 9.22 में है ये वाला डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम. लेट अस कॉपी द डायग्राम एज वेल. So this is the diagram. Okay. So अभी अगर इस डायग्राम को देखोगे, you will see. यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम देगा. अगर इस डायग्राम को देखोगे, so in this diagram you will be able to see that यहाँ पे we have a quadrilateral ABCD. ठीक है. ABCD मतलब ये वाला ABCD, this quadrilateral. तो ये जो quadrilateral है यहाँ पे क्या है? BE is parallel to AC. मतलब BE जो है और AC के साथ, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक है, इसका डायगोनल है AC. इसी डायगोनल के साथ दूसरा एक लाइन है दैट इज BE विच इज पैरेलल. तो ये पैरेलल टू दिस. ठीक है. और BE जहां पे मीट कर रहा है, तो DC को E तक एक्सटेंड किया गया है. मतलब DC हैज बीन एक्सटेंडेड और प्रोड्यूस्ड टू एट E. ठीक है. अभी प्रूफ करने के लिए क्या दिया है? दैट ट्रायंगल ADE, ये जो AD नीचे वाला ट्रायंगल है, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ADE is actually equal to the area of the quadrilateral ABCD. ठीक है. ये प्रूफ करना है.
समझ में आया? सबको समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ऑब्वियसली। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ। ओके, सो देन वी कैन राइट द सॉल्यूशन। यहाँ पे गिवन होगा, क्यों गिवन होगा? बिकॉज वी हैव बीन गिवन द नेम्स ऑफ द figures and everything. The figure is actually given, so actually we can write given. So given में क्या लिखेंगे? Given ABCD is a quadrilateral. ये है तुम्हारा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? Diagonal AC of quadrilateral ABC ABCD is parallel to what? BE. लिख सकते हैं? Side DC of quadrilateral ABCD is produced to E. So these are the 3 points that are given in the question. समझ में आया? गिवन सबको समझ में आया कैसे लिखा? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। कबिक समझ में आया? कबिक, ऋषिकेश? हाँ सर। Now what we have been asked to do? We have been asked to, so we have to write to prove. So we have been asked to show that ADE, that means we have been asked to show the area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral ABCD. So ये हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया है। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? टू हाँ। प्रूफ वाला पार्ट। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास 2 लाइंस है, ठीक है? सो यू हैव बीन गिवन फ्यू लाइंस हियर, बट दोस लाइंस आर एक्चुअली, तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी तुम्हारा इसका मतलब ये इस लाइन का जिक्र नहीं है। BC, द लाइन BC, BC का जिक्र है कहीं पे? ओ है, सॉरी, ऑब्वियसली इट इज ABCD। यस, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो, वी हैव बीन आस्क्ड टू शो दैट दिस ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल किसके साथ इक्वल दिखाना है? यू हैव टू शो दिस एज इक्वल टू दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, इसके साथ इक्वल दिखाना है, ठीक है? कैसे दिखाएंगे? एनी आइडियाज? रुको तो मैं और एक बार रिपीट। हाँ, रुको रुको, मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, रुको, टाइम लिमिट होगा। नवोदीप लीव करो, लीव।
बाकियों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ऋषिकेश को आना। জয়েন করো জয়েন করো নিজে নিজে কাট হয়ে গেল। ওই যে জয়েন করো। ऋषिकेश को आना दो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। ऋषिकेश देख पा रहे हो? Yes, sir. सो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस द ट्रायंगल ADE। ADE कौन सा वाला ट्रायंगल है? ये वाला। इफ यू सी केयरफुली, दिस इज ट्रायंगल ADE, है कि नहीं? ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, दिस एंटायर ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? दिस इज ट्रायंगल ADE। इसका एरिया किसके साथ इक्वल दिखाना है? इसका एरिया हम लोगों को इसके साथ इक्वल दिखाना है, ABCD। शाश्वती अभी समझ में आया? हाँ So you have to show that these two are these two figures are equal in area. So यहाँ पे देखो, we have a point like this, BE is parallel to AC। BE और AC क्या है? BE ये लाइन है और AC ये लाइन है। That means these two are parallel. This is parallel to this. Yes or no? अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे we have something. What we have? We can say the area of triangle BAC। BAC कौन सा वाला है? ये वाला, ये ट्रायंगल। और कौन सा वाला ट्रायंगल होगा? और ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला। इन दोनों का एरिया क्या होगा? मतलब दिस ट्रायंगल एंड द अदर ट्रायंगल, ठीक है? इन दोनों का एरिया इक्वल क्यों होगा? बोल सकता है कोई? इट हैज टू डू विथ दिस टू पैरेलल साइड्स। इसी चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। क्या होगा? विजुअलाइज कर पा रहे हो? AC इज पैरेलल टू BE। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल किसके बीच में लाई कर रहा है? ट्रायंगल ABC and triangle AEC are lying on the same base AC and between the same parallels BE parallel to AC। yes or no? yes है कि नहीं? हाँ so इसका प्रूफ मैं ऐसे लिख सकता हूं, triangle ABC and triangle AEC, ठीक है? triangle ABC and triangle AEC are have the same base and what is the same base? The same base is AC and lie between the same parallels। what? क्या है same parallels? AC parallel to BE
So therefore, can I say area of triangle ABC is equal to area of triangle AEC? बोल सकता हूँ? रीजन क्या है? बोलो. What is the reason? Triangle on the same base and between the same parallels are equal in area. Yes. रीजन पूरा लिखना. तो ये हो गया हम लोगों का दिस इज नाउ. तो अभी मुझे बताओ, इन दोनों के साथ मैं अगर ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा, इफ आई ऐड दिस पोर्शन टू देम, व्हाट विल हैपन? एबीसी जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के साथ, एबीसी ट्रायंगल के साथ अगर मैं ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा, व्हाट डू आई गेट? आई गेट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. यस और नो? ट्रायंगल एबीसी के साथ ट्रायंगल एडीसी अगर मैं ऐड करूंगा, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. यस और नो? मिलेगा? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अगर मैं इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल था ना, AEC था, अभी अगर मैं AEC ट्रायंगल के साथ अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ऐड करूंगा, व्हाट डू आई गेट? आई गेट द एंटायर ट्रायंगल AED. यस और नो? या फिर ADE. मिलेगा? हाँ. बाकियों को? काबिक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर. नवदीप समझ में आ रहा है? इफ आई ऐड this triangle with this triangle, what do I get? I get the entire triangle ADE. Yes or no? Yes, sir. Yes. So इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can write it like this. So I can write area of triangle ABC plus area of triangle what? कौन सा वाला ट्रायंगल था? ADC. ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, तो दोनों के साथ मैं ADC ऐड कर रहा हूं, सो AEC था, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. So I can write here adding area of triangle ADC to both sides. है कि नहीं? So ultimately क्या होगा? फर्स्ट वाला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ADC. ABC प्लस ADC मिलकर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ABCD होता है. ठीक है? So I can write here area, not area of triangle but area of quadrilateral ABCD. और ये वाला क्या होता है? ये दोनों मिलकर क्या होता है? ये दोनों मिलकर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED. ठीक है? समझ में आया? फिर ADE भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. तो यही दिया था प्रूफ करने के लिए. बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करना, कर पाओगे. समझ में आया सबको?
हाँ हाँ सर। ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 4। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होपफुली अभी कर पाओगे। थोड़ा सा समझ में आया सबको? ऑप्शनल वाला नहीं चाहिए। सो लेट मी डू सम सम्स फ्रॉम हियर। एक्सरसाइज से कुछ कुछ सम्स करा देता हूँ। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कर पाओगे। सो पहला वाला कैसे करोगे? तुम्हारा ई इज एनी पॉइंट, तो ये एक मीडियन का पॉइंट है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली वी हैव टू शो ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी ई, ये वाला we have to show area of this portion is equal to area of this portion ACE, मतलब this portion। ठीक है, कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा टेक्निक है। हाँ, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, यू डोंट हैव एनी परपेंडिकुलर्स एंड एनीथिंग हियर। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो मीडियन है, सो यहाँ पे इस ट्रायंगल का, दिस ट्रायंगल विल बी the area of this triangle ABD will be equal to area of triangle ADC। क्यों? थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि नहीं? दिस कैन बी यूज्ड एज अ थ्योरम। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हम लोग लिख सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने यूज किया था। ओके, सो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं। और एक चीज है तुम्हारा, जो क्या बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है, मतलब यू कैन यूज दिस एज अ थ्योरम। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्यों थ्योरम हिसाब से यूज कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इट। यस और नो? लिख सकते हैं इसको, यू कैन यूज इट एज अ थ्योरम। तो अभी मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल तो इन दोनों को ट्रायंगल का एरिया से इक्वल होगा, दिस होल टू ट्रायंगल्स, है कि नहीं? इक्वल होगा। हाँ ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट दिया हुआ है, ए इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन। ठीक है, सो अभी इस ट्रायंगल में तो ये दोनों ट्रायंगल तो इक्वल हो गया। अभी सिमिलरली कैन आई से दिस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल इन एरिया? व्हाई? बिकॉज इन ट्रायंगल EBC ED इज द मीडियन। बोल सकते हैं अगर ABC में AD मीडियन है तो EBC में ED मीडियन है, ये वाला मीडियन होगा कि नहीं? बोलो, इस वाले ट्रायंगल में होगा। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू दिस ट्रायंगल। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, इफ वी सब्ट्रैक्ट, इस ट्रायंगल से मैं अगर ये वाला को सब्ट्रैक्ट करता हूं और इस वाले ट्रायंगल से मैं इसी ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बट इस ट्रायंगल को मैं रिप्लेस करके ये वाला लिख सकता हूं। क्यों? because these two are equal in area, so automatically what will be left with is this triangle is equal to this triangle। कर पाओगे? मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गया, अभी पूरा पूरा ट्रायंगल भी इक्वल हो गया, ये होल ट्रायंगल भी ABD और ACD दोनों इक्वल हो गए उनका एरिया। सो ऑटोमेटिकली वी कैन से if we subtract this portion from this triangle, so we will be left with this portion, and similarly if इस ट्रायंगल से मैं इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, so we'll be left with this triangle। समझ में आया? सम कर पाओगे? कर पाओगे सम? हाँ हाँ सर। ओके, सो यहाँ से मैं एक सम करा दे रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड वाला भी सिमिलर है, नंबर 1 और नंबर 2 आर क्वाइट सिमिलर, तो नंबर 1 अगर कर पाओगे नंबर 2 भी कर पाओगे, वेरी मच सिमिलर। ओके, समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा एक पॉइंट क्या है, ये जो ई पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट, ठीक है, नंबर 2 में। सो इट मेक्स सम्स मोर इजी, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मतलब हाफ एरिया लिख के ये कर सकते हैं, मतलब एक ट्रायंगल इसका आधा होगा, उसी ट्रायंगल का आधा होगा, तो ऑटोमेटिकली वी कैन फॉर्म इट इनटू। तो ये नंबर 2 और नंबर 1 आर काइंड ऑफ सिमिलर, फॉर बोथ ऑफ देम दे आर द सेम डायग्राम। नंबर 2 का जो डायग्राम है ऐसा ही होगा, जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, दिस बिकम्स इक्वल टू दिस नंबर 2 के लिए, ठीक है। सो होपफुली यू कैन डू इट, ट्राई करना, बहुत इजी है, अगर नहीं कर पाओगे मैं करा दूंगा। यहाँ पे एक सम मैं करा दे रहा हूँ, दैट इज ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है ये वाला। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। सो इसी को मैं एक बार करा देता हूँ तुम्हारा, दिस इज एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, हाँ, द क्वेश्चन वाज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम, ओके। अभी इसी पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द डायगोनल्स, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स बिकॉज डायगोनल्स यहाँ पे है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वी विल join the two diagonals. This is one diagonal and this is another diagonal. So let us name this figure A, B, C, D. So यहाँ पे क्या लिखेंगे, we will write let A, B, C, D be a diagonal, oh sorry, not a diagonal but a parallelogram in which diagonals AC and BD divide it into 4 triangles, namely क्या है, triangle AB, देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ तुम्हारा, सपोज दिस O, सो ABO, यहाँ पे और एक चीज लिख देता हूँ, डायगोनल्स AC and BD intersect at O and divide it into 4 triangles। कौन सा ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD and ट्रायंगल DOA। सो प्रूफ क्या करना है, that the area of all these triangles are equal. So to prove, so what do we have to write in to prove, area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle DOA। समझ में आया सबको? Have you understood the question?
Yes. क्लियर? Yes, sir. सो अभी मुझे बताओ इसको करोगे कैसे, फर्स्ट अप्रोच कैसे लोगे? तो यहाँ पे एक चीज देखो, ऐसा टाइप का सम हम लोगों ने पहले भी किया है। कहाँ पे किया है? याद है एक 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 फिगर था ऐसा टाइप का तुम्हारा, वी वर गिवन डायग्राम्स लाइक दिस, तो ऐसा एक छोटा सा डायग्राम था, ऐसा था, वी हैड ड्रॉन a line like this and ultimately we had shown that this is equal to this। तो दिखाया था ना, ये और ये इसका एरिया सेम है, दिखाया था ना, किया था कि नहीं ऐसा टाइप का सम? किया था? हाँ. तो अगर ये ऐसा होता है, सो अल्टीमेटली वी कैन शो। तो और एक चीज है, इफ यू डोंट नो, हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब इसी टाइप का होगा बट थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे, कि द diagonals of a parallelogram are bisectors of each other, bisect each other, लिख सकता है कि नहीं? मतलब कैन आई से AO इज द मीडियन, इसको मीडियन बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का, ADB ट्रायंगल का मीडियन बोल सकते हैं? कैन आई से दिस इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल? Yes. वाई? बिकॉज वी नो दैट AC bisects BD, है कि नहीं? तो AC अगर BD को बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस और नो? सो ऑटोमेटिकली एक से मिड पॉइंट, तो BD का मिड पॉइंट O हो जाएगा, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली AO इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है? सो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। इस चैप्टर का सम्स रिलेटिवली बहुत सिंपल है, सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू यूज द गिवन थ्योरम्स जो प्रूफ हम लोगों ने किया है, तब ये सम्स बहुत इजी हो जाता है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या यूज करेंगे? वी हैव टू राइट, वी नो diagonals of a parallelogram bisect each other. So therefore we can write, therefore in parallelogram ABCD, AC bisect AC and BD bisect each other, yes or no? बोल सकते हैं? So which implies, can I say AO equals to OC and BO equals to OD? बोल सकता है कि नहीं? बोलो। हाँ. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो ये वाला तो हो गया। अभी मुझे बताओ, अभी हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है? सो सपोज इफ आई टेक दिस ट्रायंगल ADB, ADB कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। अभी इसमें क्या है? दिस इज द मीडियन, दिस AO इज द मीडियन, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल का एरिया इसके साथ इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है? तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ADB
नाउ इन ट्रायंगल ADB, इसका मैं कन्वर्स भी करा के दूंगा। कन्वर्स तुम लोग का बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं है। बुक में नहीं है, बट वी कैन डू दैट। ओके, वो मैं करा के दूंगा। So in triangle ADB, I can write AO is the median. Since BO equals to OD, this means ADB में तो है ना, ADB में क्या है, ADB में तुम्हारा BO equals to OD नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे O is the midpoint of what? BD. रीजन क्या है? Since BO equals to OD from 2. So now I can write this makes AO is a median of triangle ADB. बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, AO मीडियन होगा कि नहीं? हाँ, AO is will be the median. हाँ. Okay. So if it is the median, so automatically क्या होगा? We can say triangle, कौन सा triangle होगा? Triangle AOB is equal to triangle DOA. Triangle A, not triangle, but area of triangle. Area of triangle AOB is equal to area of triangle DOA. रीजन क्या है? Since median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. So ये वाला हम लोग का हो गया, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे? सो दिस इज आवर नंबर 3। ओके, सो अभी मुझे बताओ, अभी ये वाला ट्रायंगल में तो हो गया, अभी सेम चीज हम लोग किस ट्रायंगल में करेंगे? वी विल डू इट इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, और फिर से ये ट्रायंगल में। सो 3 ट्रायंगल में करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस डू, तो यहाँ पे फिर से करेंगे अगेन। सो अभी इसी चीज को मैं एक काम करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ADB था तो ADB अभी नहीं लूंगा, अभी क्या लूंगा? आई विल टेक ABC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AC। यहाँ पे तो BD नहीं है, सो AC होगा, और BO और OD के जगह में मैं क्या लिखूंगा? AO और OC लिखूंगा फ्रॉम 1, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा वाला मीडियन होगा? CO will be the median, है कि नहीं? So CO is the median of triangle ABC, बोल सकते हैं। So ऑटोमेटिकली क्या होगा? AOB और BOC का एरिया इक्वल होगा, AOB और BOC का, ठीक है। समझ में आया? और फिर से अगेन
इससे सेम चीज हम लोग लिखेंगे, बट नाउ इन अ डिफरेंट ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे अभी? सपोज इफ यू टेक दिस ट्रायंगल नाउ, ये ऊपर वाला, ठीक है, विच इज दिस ट्रायंगल ACD, ठीक है। सो अगर ACD लेते हैं तो ACD में क्या है, इन ट्रायंगल ACD कोई ABC में ये हो गया, ADB में ये हो गया। ADB तो पहले किया था, नीचे कैसे आ गया? अच्छा, जो भी हो। सो फिर से क्या करेंगे, ADB नहीं लेंगे अभी, विल टेक ADC। सो फॉर द थर्ड टाइम वी विल टेक ADC। O is the midpoint of what? O is the midpoint of AC. So similarly, since AO equals to OC from 1, so यहाँ पे कौन सा वाला मीडियन होगा? ADC में DO will be the median. Yes or no? So I can write DO is the median of triangle ADC. So therefore ultimately क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पे we can write AOD is equal to triangle, या फिर ऐसे लिख सकते हैं COD is equal to area of triangle DOA. Area of triangle COD, area of triangle COD is equal to area of DOA, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये पहला वाला था 3, इसके बाद हो जाएगा ये 4, और ये वाला हो जाएगा 5। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी गेट, क्या मिला हम लोगों को, के एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle DO। बिकॉज DOA के साथ ये भी सेम मिलने दिखाया हम लोगों ने, और ये भी सेम दिखाया हम लोगों ने ऑटोमेटिकली, और ये तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ इक्वल दिखाई था। सो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बिकम्स इक्वल, ठीक है, ऑल द 4 एरियाज बिकम इक्वल। क्लियर एंड गुड, समझ में आया प्रूफ सबको? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो इसका एक कन्वर्स भी करा देता हूं, एग्जाम में आ सकता है। सो दिस एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तुम लोग की बुक में नहीं है। सो यू कैन से if diagonals AC and BD quadrilateral ABCD, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, एक ही बात है, दोनों को एक ही तरीके से किया जाएगा। इंटरसेक्ट at O and separate the quadrilateral into 4 triangles
4 triangles of equal area show that, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा. So that area so that quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है यहाँ पे. So this is the question. क्वेश्चन समझ में आया सबको? को समझ में आया क्वेश्चन? हाँ. Okay. So ये वाला हम लोगों का सॉल्यूशन है. तो तुम्हारा क्या होगा? दिस क्वेश्चन इज बोल सकते हो दिस कॉन्वर्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1 या 9.2 था ना, 9.2 क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, बोल सकते हैं. 9.2 था ना, 9.3 था, सॉरी 9.3. ओके, क्लियर हुआ सबको? सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यू हैव बीन आस्क्ड टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अगर उस क्वाड्रिलेटरल का जो दो डायगोनल्स है वो अगर उसको 4 इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है तो ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अगेन द सेम पैरेललोग्राम. यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. इस पैरेललोग्राम में क्या करेंगे अभी? वी विल join the two diagonals. This is one diagonal and this is another diagonal. अभी यहाँ पे ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस इंटरसेक्टिंग एट O, ये गिवन है. So we'll use the same names as given in the question. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे. क्या गिवन लिखेंगे? ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD intersect at O. AC and BD divide quadrilateral ABCD into 4 triangles of equal areas. That is area of triangle. कौन सा triangle? AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle DOA. समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ. Yes, sir. नवदीप कब्बिक समझ में आया? Yes, sir. हाँ sir. ओके. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी? टू prove. What we have been asked to prove? We have been asked to prove that ABCD is a parallelogram. So वही दिखाना है. तो ये दिखाना है. कैसे दिखाएंगे देखो.
तो अगर तुम्हारा प्रूफ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पैरेलल, उसका उल्टा करेंगे, तो पहले क्या है उसका उल्टा करेंगे। अभी मेरे पास है ये वाला और ये वाला इक्वल है कि नहीं, मतलब गिवन है, ठीक है, दिस आर इक्वल। सो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या दिखा सकते हैं, वी कैन शो दैट अगर इन दोनों के साथ मैं अगर ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा, इफ आई ऐड दिस ट्रायंगुलर पोर्शन विद बोथ ऑफ देम, विद दिस वन एंड दिस वन एज वेल, आई विल गेट दिस ट्रायंगल इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है कि नहीं, मिलेगा। एबीडी और एबीसी का एंगल इक्वल, एरिया इक्वल मिलेगा। हाँ। तो अगर इक्वल एंगुलर एरियाज है और इफ दे, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका जो तुम्हारा ऑल्टीट्यूड्स होगा वो ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होगा, बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर द सेम बेस। तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं ये है, ये एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा थ्योरम था ये वाला, टू रिमेंबर, दैट वाज थ्योरम 9.3, वी विल यूज द थ्योरम 9.3 है। क्या बोला था कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस, यहाँ पे सेम बेस है, एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है कि नहीं, तो हम लोग वो दिखा पाएंगे वो पैरेलल है, ठीक है, समझ में आया। सो वी कैन शो लाइक दिस, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव area of triangle AOB is equal to area of triangle, not AOB, sorry, DOA, ठीक है, area of triangle DOA, यहाँ पे काट देता हूँ, so area of triangle DOA, ये this triangle and this triangle are equal, so BOC and DOA, ठीक है, area of triangle BOC या फिर DOA लिखते हैं, area of triangle DOA equals to area of triangle BOC, क्या क्यों given है, so can I say area of triangle DOA प्लस, यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, ये वाला AOB को प्लस करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, राइट हैंड साइड के साथ फिर से हम लोग सेम चीज ऐड करेंगे, सो व्हाट विल बी दैट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। नाउ टेल मी व्हाट डू वी गेट, इन दोनों का एरिया मिला के क्या मिलता है हम लोग को, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट DOA प्लस AOB, वी गेट ADB, है कि नहीं, या फिर लिख सकते हैं ABD, बोल सकते हैं, एंड BOC और AOB को मिलाने के बाद क्या होगा, BOC और AOB को मिलाने के बाद वी गेट दैट एरिया ऑफ एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, समझ में आया। ऑल्सो ट्रायंगल ABC, तो ये हो गया, तो अभी क्या लिखेंगे, नाउ we have area of triangle ABD अभी हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD and triangle ABC are triangles on the same base, on the same base, what are the same base,
दोनों में सेम क्या है, ए बी, दोनों में ए बी है कि नहीं? बोथ ऑफ देम हैव ए बी एज अ कॉमन बेस, सो ए बी एज अ बेस एंड have equal areas, yes or no? Therefore I can say AB is parallel to DC. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? रीजन क्या है? Triangles having the same base and between the same lie between the same parallels, yes or no? बोल सकते हैं? हो सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, दोनों का एरिया सेम है और दोनों सेम बेस के ऊपर खड़े, दैट इज दिस वन। सो ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग, वी कैन से दिस इज पैरेलल टू दिस, ओके। अभी सिमिलरली अभी हम लोग अगर ऐसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है। तो अभी कैसे करना है, अभी अगर कोई एक ट्रायंगल लेंगे, अगर इफ आई टेक दिस टू ट्रायंगल्स एंड इफ आई ऐड वन ऑफ दिस एरियाज, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये ट्रायंगल और तब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग दिखा पाएंगे कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। सो ऑटोमेटिकली उनका बेस तो कॉमन होगा ये वाला, और ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम पैरेलल टू, मतलब ऑल ऑफ दोस विल बिकम पैरेलल, यस और नो, मतलब दिस विल बिकम पैरेलल टू दिस। सो ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली we can show what, AB पैरेलल टू DC तो दिखा दिया, अब नेक्स्ट दिखा पाएंगे AD पैरेलल टू BC। So in quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Therefore अगर ज्यादा मार्क्स का है, अगर पाँच छः मार्क्स का आ रहा है, सो यू कैन डू दिस इन एन एक्सपांडेड मैनर, इसकी तरह कर सकते हो, ठीक है, दिखा सकते हो पूरा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ऐसा टाइप का होगा, वहां पे भी कैसे करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया, कर पाओगे अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो? हाँ। बाकी लोग को समझ में आया? हाँ सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। नवोदय यस सर। ओके। सो एक काम करूंगा, अभी तो तुम लोगों का एक्सेस पूरा दिया हुआ है, सो मैं ये वाला जो मीटिंग का लिंक है मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं नया वाला एक मीटिंग का लिंक दूंगा, वो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, वहां से ले लेना, ठीक है। समझ में आया? सर लिंक क्या वहीं पे मिलेगा जहाँ से अभी मिलता है? हाँ हाँ वहीं पे, वो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिलेगा। अभी तुम लोग ओके तो सर। इमीडिएटली घुस जा सकते हो, तब मैं मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, ओके। ओके सर। ठीक है, समझ में आया आज का क्लास सबको? हाँ।
ठीक है, Yes, sir. ये चैप्टर हाँ, अच्छे से sir. करना। और इसका एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ सम्स है, तो ट्राई करना, अगर नहीं कर पाते तो मैं करा दूंगा। ऑल द सम्स आर सिमिलर, यही जो गिव 5-6 थ्योरम्स हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज क्वाइट सिंपल, सो ट्राई करना एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ज्यादा सम्स भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिस वन जो फिगर वाला है हमारा, ये वाला भी आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने जैसे किया है वैसे ही होगा यहाँ पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इसकी तरह है, एक क्वेश्चन था ना हम लोग का, हाँ ये वाला, दिस इसकी तरह सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 आर सेम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला देखना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर डायग्राम अच्छा से बना पाओगे इसका, देन यू कैन इजिली डू दैट, ओके। ये वाला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोस डायग्राम्स दे आर लुक सिमिलर बिकॉज दे आर एक्चुअली द सेम सम, कभी कभार दोनों को मिला के दे देता है, सो मेक श्योर दैट यू डू बोथ ऑफ देम, ओके। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं करने से भी होगा। एक्सरसाइज 9.4 ऑप्शनल है, एग्जाम में नहीं आता है। सो 16 सम्स है टोटल, ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप पॉइंट वाइज देता है एग्जाम में, और सीरियली करना, पहले इसको सॉल्व करना उसके बाद इसको सॉल्व करना। शाश्वती समझ में आ रहा है? डू इन सीक्वेंस, ओके। हाँ। नंबर 1 करना, उसके बाद 2 करना, उसके बाद 3 करना, डोंट डायरेक्टली डू नंबर 3, नहीं कर पाओगे, टफ हो जाएगा। सो पहले ये 15 से 16 सम्स का मेन टेक्निक क्या है, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। डायग्राम अगर प्रॉपरली ड्रॉ कर पा रहे हो तभी आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो गिवन है उसको कैसे हम लोग थ्योरम को यूज करके हम लोग प्रूफ वाला कर सकते हैं, ओके। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, 7 बजे से कल क्लास कराऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नहीं। No, sir. कल 7 PM से 8 PM तक क्लास होगा, ठीक है, साइंस का क्लास। सो थैंक यू, बाय बाय। अपडेटेड लिंक ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है।